आदाब, नमस्कार दोस्तों। आज हम चलते हैं हमारे समाजवादी पार्टी के इशरात प्रमुख जी हैं, जो पूर्व प्रदेश सचिव रहे हैं और फिलहाल नगर विधानसभा सहारनपुर से इलेक्शन चीफ इंचार्ज हैं संजय गर्ग जी के। आज उनसे वार्ता करते हैं। चुनाव में फ़िलहाल क्या स्थितियां हैं, क्या चुनाव चल रहा है, क्या माहौल है, जैसे नाराज़गी है उसको कैसे फेस करेंगे जनता के बीच आ गए। आइए वार्ता करते हैं उनसे। जी इशरात प्रमुख जी, जनाब, आपके यहाँ किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं आप लोग यहाँ जनपद में? क्या मुख्य मुद्दे हैं? मुख्य मुद्दा यह है कि जो वर्तमान 5 साल की गवर्नमेंट चल रही है और जो पूर्व 5 साल पहले जो हमारी समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट थी, उन दोनों को हम पब्लिक में जाकर बताने का काम कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार ने जो कुछ दिया है वो बता रहे हैं और जो पूर्व सरकार ने दिया है वो बता रहे हैं। पूर्व सरकार ने आपको दिया है शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, भाईचारा, इंसानियत, मोहब्बत, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और तमाम तरह की वो योजनाएं दी, कन्या विद्याधन, समाजवादी पेंशन, जिनसे गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, नौजवानों का सबका सम्मान हुआ है और सब लोगों को उसका लाभ भी पहुंचने का काम हुआ है। चाहे वो किसी कोई व्यक्ति विशेष शायद बचा हो, लेकिन कोई भी परिवार ऐसा नहीं बचा जिस समाजवादी पार्टी योजनाओं का फायदा नहीं पहुंचा है। लेकिन जो वर्तमान सरकार है, जिस दूसरे मुद्दे को लेकर चल रहे हैं हम पब्लिक में, वर्तमान सरकार ने जिस तरह से लोगों का शोषण किया है, सबसे पहले जो हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता है उसे तोड़ने का काम किया है। परिवारों का मॉब लिंचिंग कराया। एक समाज, ब्राह्मण समाज का जिस तरह से इन्होंने एक शोषण किया है, जिस तरह से इन्होंने किसानों के साथ अन्याय किया है, जो इन्होंने पब्लिक में नफरत का जहर बोया है, वो सब हम लोगों को बताने का काम करें। इस मुद्दे को लेकर हम समाजवादी पार्टी के लोग अपना पब्लिक में जाएं। प्रमुख साहब, आपकी पार्टी द्वारा 2 प्रत्याशी तो सहारनपुर नगर से, सहारनपुर देहात से उतारे हैं जी। सहारनपुर देहात से आशु मलिक जी हैं और सहारनपुर नगर से संजय गर्ग जी हैं, जो विधायक हैं अभी भी फिलहाल भी जी। लेकिन मुस्लिम कम्युनिटी में इनका भारी विरोध है, तो उसको कैसे फेस करेंगे आप? जबकि सहारनपुर देहात पे आशु मलिक जी का बिरादरी के अंदर क्या दूसरी बिरादरियों में भारी होने के कारण उनका विरोध है, इसको कैसे फेस करेंगे? खैर, बात आपकी सही है, लेकिन जो माननीय संजय गर्ग की बात अगर करी जाए, क्योंकि विधायक रहे माननीय संजय गर्ग साहब, और पहली बार विधायक नहीं रहे, कई बार विधायक हैं और लगभग 8 चुनाव लड़ चुके हैं, जिसमें 4 हार गए और लगभग 4 चुनाव जीत भी गए। और पब्लिक में उनका एक अच्छा मैसेज है, क्योंकि ये जरूर रहा है, ये बिल्कुल आपसे भी हम छुपा नहीं सकते, सारी दुनिया को ये सब लोगों ये बताते हैं कि जो ये वर्तमान सरकार रही, वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जो काम यकीनन होने चाहिए थे वो होने नहीं दिए। और वो मैं समझ रहा हूँ एक मुखर, एक बोलने वाले, एक बेहतरीन एक वक्ता है, जिन्होंने अपनी बात विधानसभा में उठा कर लोगों को काम कराने का काम किया। और ये सारी जो सड़कें और नाली और ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये सब नगर निगम क्षेत्र के दायरे में आते हैं और सबसे बड़ा बजट नगर निगम के पास होता है। विधायक के पास जो निधि होती है, अगर उस विधायक निधि से एक बड़ी सड़क बना दे तो शायद 1 साल की जो निधि है 1.5 करोड़ रुपए, वो एक सड़क भी पूरी नहीं बन सकती। तो इसलिए सारा काम तो संभव नहीं हो सकता विधायक निधि से, सारा काम हो सकता है नगर निगम से, क्योंकि नगर निगम के साथ जो पास है वो बहुत बड़ा बजट है और उस बजट के साथ साथ उनकी एक अर्निंग होती है, हाउस टैक्स है, तमाम तरह के बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे नगर निगम को मिलने काम होता है। और नगर निगम ने जो भेदभाव से काम किया, भारतीय जनता पार्टी ने जो भेदभाव से काम किया, इसलिए कुछ लोगों को ऐसा लगा है कि शायद ये काम हमारा संजय गर्ग जी ने नहीं किया, लेकिन उसमें संजय गर्ग का रोल कम था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मेयर का रोल ज़्यादा था। नगर विकास के लिए जो कमेटी होती है, समिति होती है, उसमें नगर विधायक का अहम रोल होता है, उसमें क्या संजय गर्ग जी उसमें सवाल उठा सकते थे? उसको नगर विधायक माननीय संजय गर्ग जी ने सवाल लगातार उठाए। और ये जो कुछ ऐसी रोड हैं, जो बड़े बड़े रोड, जैसे आपका पुराने चिलखंड अड्डे से जो और हकीमपुरे पुलिया तक जो रोड बहुत बुरी तरह से बुरी दशा में है आज की डेट में, आप उसमें यकीनन बुग्गी, ट्रक या ट्रैक्टर ट्रॉली भी नहीं निकल रहा है, लेकिन वो माननीय विधायक जी संजय गर्ग जी के द्वारा उठाया गया सवाल और उन्होंने पास करा लिया, उसका टेंडर भी हो गया। और वो क्योंकि सरकार का एक जाति वो था उस पर कि कोई इसका कोई सीधा लाभ विधायक जी ना मिल जाए, तो इसलिए वो अभी काम रुकवा दिया, रुका पड़ा है, लेकिन काम हो जाएगा, उसके भी काम कराने का काम किया। इसके अलावा विधायक जी ने कई काम और बड़े बड़े काम, जो जैसे यहाँ जो सार्वजनिक मुद्दा है,
कब्रिस्तानों का, जितने बड़े बड़े कब्रिस्तान हैं उन तमाम कब्रिस्तान के अंदर उन्होंने आश्रय बनवाए, जिनमें बारिश के अंदर लोग जनाजा लेके जाते हैं, बारिश से भीगते हैं, सड़कें बनवाई, उनमें हैंडपंप लगवाए, समरसेबल लगवाए, लाइटें लगाई। वो तमाम काम विधायक जी ने सारे कब्रिस्तानों को किया। जैसे हमारे बाबा लालदास के बाड़ा जो है, वहाँ 48 लाख रुपए की लागत से उन्होंने वहाँ पे शमशान घाट का उसका भी काम किया। और सहारनपुर के जितने शमशान घाट जो सार्वजनिक चीज़ें हैं जिसका लाभ सबको पहुँचता है, वो सारे काम में मैं समझता हूँ संजय गर्ग जी ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम किया है। आखिर किन मुद्दों को लेकर मुस्लिम समाज में रोष है इनके खिलाफ? बस वो जो मुद्दे हैं ये इसी तरह के मुद्दे हैं कि जिन कामों को नगर निगम के द्वारा, नगर विकास के द्वारा, सरकार के द्वारा नहीं किया गया, वो लोग, क्योंकि उनकी डायरेक्ट उन्हें लगता है कि हमारे विधायक संजय गर्ग हैं, हम वोट संजय गर्ग जी को देते हैं, संजय गर्ग जी ने जिस तरह से काम कराना चाहिए था वो शायद इसलिए नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि जब उन्हें समझाते हैं कि ये मुद्दा हमारे पास कम है, इसके ज़्यादा जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी यहाँ के मेयर हैं, तो फिर वो लोग समझना काम करते हैं, एक तरफा समाजवादी पार्टी के साथ हैं। संजय गर्ग तेरी खैर नहीं, समाजवादी से बैर नहीं, इस पर लोगों का एक नारा प्रचारित हो रहा है। हाँ, ये प्रचारित कुछ चंद लोग ऐसे थे, खाता खेड़ी के एक मोहल्ला पड़ता है हसन कॉलोनी की तरफ, तो उस तरफ कुछ लोगों ने पुराना कल्चर रोड, जो क्योंकि वो वाकई सब, मैं उस मुद्दे को इसीलिए बोल रहा हूँ कि वो यकीनन एक तो उनका दर्द था क्योंकि वहाँ ज़रूरत थी, वहाँ हर हालत में किसी भी कीमत पर लोग वहाँ नहीं निकल सक रहे थे, तो लेकिन वो टेंडर हो गया, उसका सड़क बननी तय है, लेकिन वो चुनाव के मुद्दे को लेकर सरकार को ताकत रखते हैं, रोक दिया, तो इसलिए वो भी हमने मामला सोल्व कर दिया। इंशाल्लाह वो बड़ा प्रोग्राम वहाँ हो चुका है और 11 तारीख को बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, वही लोग करा रहे हैं। इसराफ प्रमुख जी, एक आपकी सहारनपुर देहात विधानसभा सीट पड़ती है, वहाँ पे एक आपके ऐसे प्रत्याशी उतारे हैं चुनाव मैदान में जिनको गांव का नहीं पता है, लोगों से मुलाकात नहीं है, बाहर का उन पर होने का आरोप लग रहे हैं लगातार। जब से उनके चुनाव की ये समझिए प्रत्याशी होने की घोषणा होने लगी तब से ही उनका विरोध हो रहा है, तो ऐसे में वो कैसे फेस करेंगे? खैर, बात आपकी, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता, वो यकीनन भारी प्रत्याशी है, लेकिन ये जो पार्टी का फैसला है, पार्टी के फैसले के साथ है। लोग, जनता परिवर्तन चाहती है, जनता अखिलेश यादव जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, जनता विकास जो 5 साल में हुआ उस विकास को दोबारा अपने विधानसभा, अपने शहर, अपने प्रदेश में कराना चाहती है, तो इसलिए वोट अखिलेश के नाम पे मिल रहा है, समाजवादी पार्टी के नाम पे मिल रहा है। हम तमाम लोग जो टिकट मांग रहे थे, हमारे साथी गफूर भाई हैं और सरफराज खान साहब हैं और तमाम साथी यहाँ लोकल लोग टिकट मांग रहे थे, 5-6 लोग और थे, तो तमाम साथियों ने तय कर लिया कि हम वोट समाजवादी पार्टी के साथ हैं, हम समाजवादी पार्टी को वोट देंगे। समाजवादी पार्टी ने किसी को भी टिकट दे दिया तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, और हम क्योंकि यहाँ पिछले 22 साल से समाजवादी पार्टी में है और हम अपने कार्यकर्ता साथी का दर्द जानते हैं, उसके दर्द को महसूस करते हैं, उसके लिए रात दिन 24 घंटे हम एकदम अवेलेबल रहते हैं और 24 घंटे साथ रह के, चाहे उसकी कोई भी काम हो, उसका विकास का मामला हो, उसका पुलिस का मामला हो, बिजली का हो, उत्पीड़न शोषण, किसी भी तरह का मामला हो, हर मामले में उससे कंधे से कंधा मिला के चलते हैं। और हमारे जो आंसू भाई आए हमारे बीच में चुनाव लड़ने के लिए, वो चलो आ गए, अब वो आए चले भी जाएंगे, या उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं, समाजवादी पार्टी को एक तरफा वोट दिलवा रहे हैं। और 2 सीटें नहीं, मैं कह रहा हूं कि समाजवादी पार्टी 6 सीटों पे तो समाजवादी पार्टी सिंबल को चुनाव लड़ रही है, और 7वें सिंबल पे हमारा हैंडपंप का सिंबल है लोकदल के, क्योंकि हमारा गठबंधन है, और हम 7 सीटें इंशाल्लाह हम वादा कर रहे हैं। हमने कल हमारे जो सहारनपुर के इमरान मसूद साहब हैं, उन्होंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अखिलेश यादव जी के सामने भी ऐलान कर दिया, और अखिलेश यादव जी सामने पूरी पब्लिक ने ऐलान कर दिया कि हम 7 सीटें इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी के खाते में डालने का काम करेंगे। अभी हाल ही में चुनाव से ठीक पहले बिल्कुल आपके यहाँ हमारे चेहरा रहे मुस्लिम समाज का इमरान मसूद जी, कांग्रेस छोड़ के इधर समाजवादी पार्टी में है, क्या उससे उनके आने से कोई पार्टी को फर्क पड़ेगा? बहरहाल इमरान मसूद सहारन में एक अपना वजूद है उनका, और उन्होंने एक लोकसभा चुनाव लड़ा जिसमें उन्हें 4,04,000 वोट मिले, दूसरा चुनाव लड़ा जिसमें 2,02,000 वोट मिले। बहरहाल इसे हम हल्के में नहीं ले सकते। 5 विधानसभा में उनका लगभग जो एक विधानसभा लोकसभा सीट बनती है वो 5 विधानसभा उसके अंदर आती है, और अगर 2 लाख भी वोट हम उनके मान लें कि 2 लाख वोट बढ़े तो 40,000 प्रत्येक विधानसभा में उनका वोट बढ़ रहा है। और जो समाजवादी पार्टी का जब वोट हमने पिछली मरतबा 2012 में चुनाव लड़ा था, सरफराज भाई चुनाव लड़ रहे 2012 में, तो उस समय 62,000 वोट क्या नाम हमारे सहारनपुर देहात में कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले थे, और लगभग 42-43,000 वोट सरफराज खान साहब को मिले थे। तो अगर उनकी हम बात करें तो वो वोट लगभग 1,05,000 के आसपास होता है। और इसी तरह से जब दूसरा चुनाव 2017 में आया, 2017 में क्योंकि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी गठबंधन था, तो वो वोट लगभग जुगा तो ट्रांसफर हुआ, और उस वोट के ट्रांसफर होने से लगभग 95,000 वोट मसूद अख्तर साहब पड़े, और मसूद अख्तर साहब 12,000 वोट चुनाव जीते थे। इमरान मसूद के आने से कहीं मुस्लिम नेताओं में कोई
आपस में इख्तिलाफ तो नहीं है? इमरान मसूद का मुसलमान नेता हो या यहाँ का समाजवादी नेता हो, तमाम नेता उनका सम्मान और उनका इस्तकबाल स्वागत कर रहे हैं। और यहाँ मुद्दा हिंदू और मुसलमान और इमरान से बहुत ऊपर का मुद्दा है। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है इंसानियत का है, समाज का है, किसान का है, नौजवान का है, रोजगार का है, बीमारी का है। तमाम जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को देखते हुए जनता परिवर्तन चाहती है और परिवर्तन के नाम पर लोग अखिलेश यादव को पसंद करते हैं। मैं 2012 में चुनाव के लिए आवेदन किया। उस समय माननीय आजम साहब की कहने की वजह से, आजम साहब के करीबी माने जाने वाले सरफराज खान साहब, उन्हें टिकट मिल गया और मैंने अपने राष्ट्रीय नेता से कहा कि मैं समीकरण का प्रत्याशी हूँ यहाँ, क्योंकि मेरी बिरादरी की जो वोट है लगभग उस टाइम हमारे यहाँ 54-55 हज़ार वोट थी 2012 में हमारी बिरादरी की, और टोटल जो मुस्लिम बैकवर्ड की वोट थी वो 92% वोट हमारे यहाँ जिले में रहते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने कहा मैं समीकरण का प्रत्याशी हूँ, मैं चुनाव जीत जाऊँगा। लेकिन आपने क्योंकि आजम साहब की वजह से टिकट सरफराज साहब को दिया, उन्हें 43,000 वोट मिली। अगर काश उस समय मुझे टिकट मिलता तो मैं जीतने काम होता है इंशाल्लाह 100%, लेकिन वो हालात इस तरह के नहीं बन पाए। 63,000 62,000 अब्दुल वाहिद साहब वोट लेते गए बैकवर्ड होने की वजह से, और बाकी वो आपको बताया 1,05,000 वोट इसी तरह पड़े हो, क्योंकि ज़्यादा बड़ी संख्या हमारी है। और हम एक बात और बता दें इसके साथ साथ, हमने 2012 में, 2017 में, 2022 के लिए भी आवेदन किया था। और मैं उससे पहले भी लगभग 10 साल मैं समाजवादी पार्टी में विधानसभा अध्यक्ष रहा, सहारनपुर देहात विधानसभा जो हरोड़ा के नाम से हुआ करती थी। और मैं 25 साल पहले भी जब चुनाव हो रहे थे, लगभग यहाँ मोहर सिंह चुनाव लड़ रहे थे, उधर मायावती लड़ रही थी, उस टाइम भी चुनाव का प्रभारी था मैं सहारनपुर देहात का, हरोड़ा का। उस टाइम हरोड़ा सीट हुआ करती थी। और आज 25 साल बाद भी मैं समाजवादी पार्टी में, उस टाइम मैं हरोड़ा विधानसभा का प्रभारी था, आज मैं 03 सहारनपुर शहर का प्रभारी हूँ। और मैं अपना चुनाव का चीफ इंचार्ज इन्होंने बनाया हुआ है। और हम पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत में रहे या पार्टी के प्रभारी की हैसियत में रहे, हम काम उतना ही करेंगे जितना करते आ रहे, कभी ना पीछे हटे ना पीछे हटेंगे। पूरी वफादारी, पूरी ईमानदारी से हम काम कर रहे हैं। आज दल बदलू राजनीति का दौर है, जिसको जहां मौका मिल रहा है, यहाँ टिकट नहीं मिला उधर भाग गए, उधर से आगे इधर चले गए। तो ऐसे में आप लोगों की क्या रणनीति होगी आगे की? आपको टिकट नहीं मिल रहा है, बस ये मेरे नेता की मर्जी है। जैसे मेरे नेता मुझे जैसे भी जहाँ महसूस करेंगे, मुझे किसी लायक समझेंगे, तो मैं इंशाल्लाह अपनी जोहर दिखाने का काम करूँ, अपनी ताकत दिखाने का काम करूँगा। लेकिन इतना मैं जरूर सीख गया हूँ कि अगर आज जिस तरफ जाता हूँ लोग मुझे महसूस करते हैं कि इसरार प्रमुख के साथ अच्छा नहीं हुआ, इनका टिकट कट गया है, ये एक पार्टी में वरिष्ठ नेता है, काम करते हैं और मेहनत करते हैं, 24 घंटे पब्लिक में रहते हैं, इनका टिकट नहीं हुआ, जितना दुख मुझे है उससे कई गुना दुख मेरे साथी और मेरे आपके चैनल के माध्यम से, कि वो तमाम साथी काम में लगे और समाजवादी पार्टी को वोट दें। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ना देखें, बल्कि समाजवादी पार्टी की नीतियों को देखें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेता को देखें। आप पर्सनली आंसू मलिक जी से क्या इत्तेफाक तो इतना है कि वो कहने पूर्व MLC है समाजवादी पार्टी में, पूर्व मंत्री रहे वो, बाकी हमारी बिरादरी के हैं, पार्टी के हैं, उनसे मैं बहुत इत्तेफाक और बहुत मेरी दोस्ताना कोई ऐसा मैटर नहीं है। लेकिन यह है कि मैं वहाँ प्रत्याशी था, टिकट मांग रहा था, बहरहाल दुख मुझे हुआ होगा क्योंकि मेरा टिकट कटा है। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा आश्वस्त किया हुआ था कि आप मेहनत करिए, आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब कोई आदमी वार करता है, एक वार किया उसमें नहीं हुआ, दूसरा किया, तो तीसरे में तो लगभग उम्मीद रहती है कि 100% के टिकट मुझे फाइनली था, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिल चुका था, बात हो चुकी थी। क्या यही कारण रहे कि आप चुनाव में थोड़ा सा दरकिनार किए जा रहे हैं? उधर नहीं, मैं अखिलेश यादव से मैं जुड़ा हुआ हूँ, समाजवादी पार्टी जुड़ा हुआ हूँ। आंसू मलिक से मेरा कोई चीज़ का कोई वो नहीं है, ना विरोध है ना बहुत ज़्यादा उम्मीद है। मैं आंसू मलिक से नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का आदमी हूँ। और मैं अपने लोगों से ये बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी के नाम पे, साइकिल के नाम पे, अखिलेश जी के नाम पे वोट दें।